पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि मोदी जी ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ पे? मैडम हुक्का पानी बंद किया, ये तो एक सिर्फ नजराना है, आगे तो भी होना है बहुत कुछ। अभी आप देखो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी दूषित मेंटेलिटी है वो बरकरार रहेगी। पानी तो चलो कहीं से भी वो ले लेंगे, मगर वो दूषित मेंटेलिटी तो नहीं खत्म होगी। वो जब तक कैंसर बन चुका है पाकिस्तान, जब तक उसकी कीमोथेरेपी नहीं होगी पाकिस्तान सही नहीं होगा। उसकी कीमोथेरेपी के लिए मोदी वैक्सीन से ऊपर कुछ नहीं है। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरीके से कोई हमला किया हो। 2001 में भी किया था, पुलवामा में भी किया था, 26/11 में भी किया था, एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। मैडम ये हमारी ही अपनी गलतियां हैं। हम हमेशा सभ्याचार में सबके भले में रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद सामने वाला भी यही सोचे, मगर वो एक कैंसर की बीमारी है, वो ये नहीं सोचेगी कि कौन उसकी वजह से पीड़ित हो रहा है। वो तो इंसानियत के दुश्मन है, तो इसलिए हमें उनको ख़त्म करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। मेरा नाम अधिवक्ता स्वर्णदीप सिंह है, मैं न्याय के लिए लड़ाई करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये न्याय उनको फतेह करके ही मिले। यहाँ पर तो सीधा न्याय की मांग इस तरीके से की गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हत्या की है, 26 लोगों की यहाँ पे जान गई है, उसको भी कहीं ना कहीं करारा जवाब मिलना चाहिए। किस तरीके से पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी से क्या मोदी जी ने जो कल 4-5 फैसले लिए, हम उससे बहुत खुश हैं और इससे कड़ी निंदा कर रहे हैं और इससे ज़्यादा उनको कुछ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। देखिए सीधा आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तानी एम्बेसी के पास, जहाँ पर लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया है सरकार के प्रति। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया, 27 लोगों की इस हत्याकांड में जान गई है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदुस्तान नाराज है, हिंदुस्तान के लोग नाराज है। सीधा पाकिस्तान एम्बेसी के पास पहुँचकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। तो ये भारत की जनता है, जहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहाँ पर एक एक नागरिक आज जो है यहाँ पर आवाज उठा रहा है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा देनी चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। हाँ, आप एक मुस्लिम है और आपको पता है देश में जिस तरीके से हिंदुओं पर नरसंहार किया गया है, खास तौर से पहलगाम में जो लोग घूमने गए थे, जिनकी कोई मतलब कोई ऐसी मंशा भी नहीं थी, कोई किया भी नहीं था उन्होंने ऐसा, उनको बेकसूर होने के बावजूद भी इस तरह की सजा दी गई, क्या कहेंगे आप उस पर? हत्या है मैडम। ये अभी आपको पता है, जैसे हमारे पत्रकार भाइयों को सब पता है कि अभी देश के अंदर आतंकवाद है। मोदी जी को इस पर बहुत काम करना पड़ेगा अभी, और क्योंकि घुसपैठिए जो है ना, घुसपैठिए पाकिस्तान के घुसपैठिए और विदेश के घुसपैठिए अभी देश में शामिल हैं, अभी हैं, इसीलिए ये काम हो रहा है, वरना ये साजिश नहीं होती तो नहीं होता है काम। ये हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छे से सुरक्षित है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिए अभी शामिल हैं, इसीलिए ये आतंकवाद फैल रहा है। हाँ, देखिए सीधा तौर पर हम देखिए पाकिस्तानी एम्बेसी के पास है, लोगों से बातचीत करें। जी मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह। क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी 26/11, कभी पहलगाम में, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो घटना हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे सबसे पहले कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करें। और दूसरी चीज़ है कि ये 4-5 ये करने से हम खुश नहीं हैं। यहाँ से घुसपैठिए जितने हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, जितने भी हमारे ये देश विरोधी हैं, इन सबको बाहर करें। हालांकि मोदी जी ने 5 बड़े सीसीएस के फैसले, मतलब सीसीएस की बैठक में बैठ के 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक है, 48 घंटे में उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। आस्तीन के सांपों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उधर से वो होगा, जो अंदर बैठे हैं उसके लिए क्या होगा? जो अंदर बैठे हैं आतंकवादी, अंदर भी तो बैठे हैं, घुस के जो आतंकवादी बैठे हैं, उनके लिए क्या फैसला किया जा रहा है? आना जाना बंद कर दोगे, पानी बंद कर दोगे, उनके लिए बंद कर दोगे? जो आपके घर में ही हैं उनके लिए कोई फैसला लो। कोई बड़ी एयर स्ट्राइक होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिल सके, क्योंकि रात भर कल पाकिस्तान को नींद नहीं। कराची पे उसने अपनी एयरफोर्स ज्वाइन कर दिया, अपने जो 18 जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है वहां पर ज्वाइन कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही, क्या कहें? जैसा कि अभिनंदन के केस में हुआ था, वैसा एयर स्ट्राइक होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए, और मोदी जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सारी, मैं तो ये कहूँगा कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको एक हो करके इस पे बात करनी चाहिए। इस तरह से मुंह छुपाने से नहीं होता। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी मुंह दबा के बैठी हैं, ऐसा क्यों? लेकिन
आपने देखा होगा कि आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी बोल रही है सब आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में, इसलिए मुसलमानों को देख करके आइडेंटिफिकेशन कर करके आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं हिंदुओं पर आत्मघाती हमला किया है। क्या कहेंगे? आपने मोदी जी का मुसलमानों के साथ इंटरव्यू नहीं देखा, प्लीज उसको देखें। उसके बाद हाँ, रॉबर्ट वाड्रा जी को ही कह रहा हूँ मैं, जो ऐसा कह रहे हैं, तो एक बार वो मुसलमान के साथ मोदी जी का जो इंटरव्यू है वो एक बार देख ले, तो उनका शायद थोड़ा खोपड़ी जो है खुल जाए। वो जितना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं ना, उतना थोड़ी हिंदुस्तान के बारे में भी सोच ले। सिर्फ पैसा छापने से नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा कुछ करना भी पड़ता है। इन लोगों का तो खानदानी काम है, सिर्फ पैसा बटोरना और मौज मस्ती करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इन लोगों का, और कोई दूसरा वो नहीं है। इनको बस आरोप 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 दिखता है। क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो नहीं दिखता। पैसा दिखता है, आरोप दिखता है, क्या सही है क्या गलत है, इस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, खासतौर से उनको कलमा पढ़वाया गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन देखी गई, उसके बाद उनके कपड़े चेक किए गए, क्या कहेंगे जिस तरीके से आतंकवादियों ने इतनी घटिया हरकत को अंजाम दिया है, क्या मानसिकता रही होगी, उस पर आप क्या कहेंगे? आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से अगर लोगों ने धर्म देखकर, जाति नहीं, धर्म देखकर अगर किसी को गोली मार दी जाए, तो आप सोचो कि कैसा लोकतंत्र होगा पाकिस्तान में। इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ आतंकवादियों की फैक्ट्री चल रही है, वहाँ उनको यही सिखाया जा रहा है, वहाँ के स्कूलों में यही सिखाया जा रहा है, कभी हिंदुओं से हिट करो, आप हिंदुओं को मारो। इससे ज़्यादा जो कृत्य काम हो नहीं सकता। और अभी आप बोल रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा, भाई वो तुष्टिकरण नीति करनी है, उनका वोट बैंक है मुस्लिम। आतंकवाद के मुद्दे पर तो एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक देश के हैं और देश के मुद्दे पर तो एक हो जाए। इसमें भी राजनीतिक, इसमें भी तुष्टिकरण करना जरूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस देश के मुद्दे पर सभी पार्टियों को एक होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं इसमें भी अपनी राजनीति ढूंढ रही हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कमेंटों में लिख रहे हैं कि ठीक है धर्म एक है, लेकिन वो लिख रहे हैं कि मनुवाद भी आतंकवाद, इस तरीके के शब्द लिख रहे हैं। और वही पार्टी लिख रही हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो उनका वोट बैंक वही है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो तुष्टिकरण पे है। में भी दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुष्टिकरण की राजनीति है उनकी। उनका काम ये है कि मुस्लिमों को कैसे खुश कराया जाए और आगे के चुनावों में हम अपनी तरफ उनको कैसे मोड़े। लेकिन इस टाइम यहाँ देश में मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनका स्पष्ट संकेत है, कोई चूकी परंतु नहीं है, उनको गोली का जवाब तोप से मिलेगा। अभी आपको पता है जो देखो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, उनकी जो इनकी एम्बेसी है, उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से भगा रही है, वहाँ से उनका हाँ पानी का जो कनेक्शन है, उनके जो हमारी समझौता है उनको सब खत्म कर रही है, ट्रेड उनसे खत्म कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि उनको इकोनॉमी कितना वीक कर देंगे और सरेंडर करने मजबूर, ऊपर से हमारा गोला चलेगा वहाँ, तो सरेंडर करने मजबूर हो जाए वो। तो गोली का जवाब गोला से होना है। अपने ही घर में है, उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, अपने घर में ही तो है। वैसे बेदी लंका ढाए, ये कह रही हैं आप, क्या कहेंगे जिस तरीके से इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया है, 27 बेगुनाह लोगों को मारा गया है पाकिस्तान की तरफ से, आखिर पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? भारत सरकार को, भारत की नेवी को, भारत की आर्मी को, तमाम जो है अब सब गुस्साए हुए लोग हैं, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है। किस तरीके से जवाब मिलेगा? देखिए, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि जो पूरा विश्व देखेगा। हमें अपने नेतृत्व पे, प्रधानमंत्री पे इतना भरोसा है कि जो वो कार्य करेंगे वो ऐसी मिसाल छोड़ेंगे कि विश्व में किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे सिंदूर की हत्या करने के लिए। ये मुझे भरोसा है और ऐसा ही मोदी जी करेंगे। और क्या करेंगे, एक ही बात है कि वो ऐसा करेंगे, विश्व में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि सिंदूर पे की हत्या नहीं करेगा कोई। बाकी लड़ते हैं, कोई बात नहीं। के जनरल हैं आसिफ मुनीर, उनके बयान के बाद इस तरह की घटना हो जाती है, लोग कह रहे हैं कि वक्फ की भी बात हो सकती है। देखिए, ये बहुत सारी कड़ी जुड़ी हुई हैं। मैंने राहुल गांधी अखिलेश के लिए ऐसी बोला है कि ये कड़ियाँ वहीं से शुरू हुई हैं, ये सारी कड़ी वहीं से जुड़ी हुई हैं। ये वक्त की जो भी कानून बना हुआ है उसका विरोध ये ऐसे नहीं इस तरीके से करवा रहे हैं अखिलेश, राहुल और जो विदेशी मोदी के विरोधी हैं वो। तो देखिए, लोगों में आक्रोश है, जिस तरीके से लोगों को कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट के बाद, वक्फ के नए कानून बनने के बाद इस तरह की घटना जो है देश में अंजाम हुई, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का भी इसमें हाथ हो सकता है। हालांकि ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी एम्बेसी पर जितने भी लोग हैं उनका अलग अलग कहना है। लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? संजय गुप्ता। देखिए, सीधा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, लोगों के हाथ में तख्तियां हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने बेजुबान